अयोध्या केस के फैसले का फाइनल काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने में सिर्फ एक दिन बचा है और उसके बाद 30 दिन में श्री राम मंदिर पर सुप्रीम फैसला आ जाएगा। ऐसे में सवाल है कि क्या अयोध्या में मस्जिद की जिद छोड़ेंगे मुस्लिम भाई? क्या 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था किसी टाइटल डिस्प्यूट से, जमीन के टुकड़े पर लड़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। आवाज दूर दूर तक जानी चाहिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। 24 घंटे में सुरक्षित हो जाएगा अयोध्या का फैसला। सिर्फ एक दिन हिंदू मुसलमानों की सबसे बड़ी बहस खत्म, लेकिन फैसले से पहले सबसे बड़ी बहस शुरू। क्या अदालत ही करेगी भगवान और आस्था पर फैसला? आस्था के सामने जमीन के टुकड़े पर क्यों टिके हैं मुसलमान? विवादित जमीन पर मस्जिद बनाने की सोच गैर इस्लामिक? क्या सिर्फ अहम की लड़ाई पर टिकी है बाबरी मस्जिद की सोच? राम लला का खंडार था, पुराना खंडार था, उसको तोड़कर हम लोग मंदिर बनाना चाहते। फैसला आज आवे, चाहे 18 नवंबर के बाद आवे, चाहे 18 नवंबर को आवे। हमारे वालिद साहब भी कहा करते थे, इसका फैसला करो, आज करो, अभी करो। अगर कोर्ट ने ऐसा कहा है तो बड़ी अच्छी बात है। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं। राम के देश में बाबर की सोच क्यों? अब भी मौका है। फाइनल फैसले से पहले क्या हिंदुओं के लिए मुसलमान छोड़ेंगे मस्जिद की जिद? तो आज का हैशटैग है हैशटैग राम मंदिर बनेगा, और ऑनलाइन सवाल है कि जब फैसले की घड़ी है आई तो जिद छोड़ देंगे मुस्लिम भाई? और आज का पहला मुद्दा भी यही है कि क्या फैसले की जब घड़ी आ चुकी है तो जिद छोड़ देना चाहिए मुस्लिम भाइयों को? मेरी राय बड़ी स्पष्ट राय है और राइट है ये। 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था के लिए मस्जिद कहीं और क्यों नहीं बन सकता? हिंदू मुस्लिम एकता का ठेका सिर्फ हिंदुओं ने ले रखा है? क्या मुस्लिम बड़ा दिल नहीं दिखा सकते? राम की धरती पर श्री राम को सम्मान दिलाने में संकोच क्यों? देखिए, मैं एक चीज बताना चाहता हूं। क्रिश्चियन, ईसाई लोगों के लिए वेटिकन पवित्र भूमि है, वो वहां पे जा सकते हैं। मेरे जैसे मुसलमानों के लिए मक्का मदीना बना हुआ है, और हिंदुओं के लिए उनकी पवित्र भूमि है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि। तो उससे उनको वंचित क्यों रखा जाना चाहिए? आज मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, चलते उनसे पूछते हैं कि उनकी राय क्या है, क्या मैं राइट हूं या रॉन्ग हूं। और मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनमें मेरे साथ विनोद बंसल जी जुड़े हैं विश्व हिंदू परिषद से, मेरे खास दोस्त, मेरे अच्छे मित्र महमूद प्राचा सीनियर वकील है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य है। मेरे साथ स्टूडियो में बीजेपी की प्रवक्ता नीति जैन है, और मेरे साथ हिंदू पक्ष रखने वाले हिंदू महासभा के वकील विष्णु जैन जुड़ने वाले हैं। मेरे साथ इश्करन भंडारी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील है, वो भी जुड़ने वाले हैं, और इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान भी जुड़ने वाले हैं। पर हम चर्चा, बड़ी बहस शुरू करते हैं। महमूद प्राचा, पहला सवाल आपसे है कि अभी अभी कुछ दिन पहले कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने भी कहा था, और ये ऐसे वैसे बुद्धिजीवी नहीं है, कुछ अच्छे लोग हैं जिनको आप भी मानेंगे, जमीरुद्दीन शाह साहब, मोहम्मद अहमद साहब, मुइन अहमद साहब, पद्मश्री मंसूर अहमद साहब, निसार अहमद साहब IAS अफसर रह चुके हैं, जज रह चुके हैं। इन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष अगर जीत भी जाए तो बड़ा दिल दिखाते हुए श्री राम जी के लिए ये जन्मभूमि छोड़ देनी चाहिए। ईगो इश्यू बनाने का क्या मतलब है? ये हिंदुओं की आस्था का विषय है, आपके लिए तो सिर्फ टाइटल डिस्प्यूट है। बोलिए प्राचा साहब। शहजाद पूनावाला साहब, सबसे पहले तो आपके इस नए रोल पे बहुत बहुत मुबारक हो, और ऑल द बेस्ट फॉर दिस योर न्यू रोल एज एन एंकर। मेरी दिली शुभकामनाएं आपको, और बहुत बहुत मुबारक हो। यू आर डूइंग गुड जॉब एज ए एंकर ऑल्सो। अच्छा, अब आज के सवाल पे आते हैं जी। देखिए, जमीरुद्दीन शाह साहब हो या कोई और साहब हो, अगर वो अपनी जमीर फरोशी करेंगे, खास तौर पे भारत के संविधान से, तो हम लोग उसकी मुखालफत करेंगे। अगर वो मनुवाद की बातें करेंगे
तो हम उनकी जो अम्बेडकरवादी है मुखालफत करेंगे। तो जमीरुद्दीन शाह साहब को ये समझना चाहिए कि वो एक सोल्जर रहे हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आता है तो ऐसा कहना कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के ऊपर, यानी कि जो हमारा सिस्टम है संविधान के ऊपर जो बेस्ड है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं करा पाएगा, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। जमीरुद्दीन शाह साहब को इस बात की माफी मांगनी चाहिए पहले तो, कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा एक मिनट, आप दूसरी बात रखें उससे पहले मैं आपको इसी बात पूछना चाहता हूं। आपने जमीरुद्दीन शाह पे एक बात, दूसरी बात जहां नहीं, तक आप उसको कंप्लीट कीजिए, एक इंटरवेंशन ले लीजिए जी। आपको मैं ये पूछना चाहता हूं कि अयोध्या का जो मामला बात रखे उससे पहले मैं आपको इसी बात पूछना चाहता हूं। आपने जमीरुद्दीन शाह पे एक बात, दूसरी बात जहां नहीं, तक आप उसको कंप्लीट कीजिए, एक इंटरवेंशन ले लीजिए जी। आपको मैं ये पूछना चाहता हूं कि अयोध्या का जो मामला इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में था, उसमें 3 जज थे, उसमें एक मुस्लिम जज भी थे। उन्होंने भी ये माना कि जो विवादित जगह है वो श्री राम जन्मभूमि है, उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं था। तीनों जज ने माना कि वो श्री राम जन्मभूमि है, वहां पे श्री राम का जन्म हुआ था। इसका मतलब हिंदुओं की आस्था का विषय तो सेटल हो चुका है ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं महमूद प्राचा, आप 100 करोड़ हिंदुओं की भावना को आहत पहुंचाना चाहते हैं? ये गलत बात है जी, क्यों गलत है? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। हम भारत का संविधान बचाना चाहते हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट में ये बात जुडिशली सेटल नहीं हुई है कि ये राम जन्मभूमि है। अच्छा, आप इस बात को समझ लें। ओके। इलाहाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट स्टे भी इसीलिए हुई थी कि ये एक टाइटल डिस्प्यूट था, इसमें डाइवर्ट क्यों हो गया और सभी पक्षों ने एक साथ मिलकर वो टाइटल डिस्प्यूट, तो आप कम से कम तथ्यों पे ठीक रहे, हमारी भावनाओं से ज्यादा भावनाओं की मैं विनोद भावनाओं बंसल की बात उसके बाद आएगी। विनोद बंसल, एक बार टाइटल डिस्प्यूट खत्म हो जाए, उसके बाद कि बाबरी मस्जिद थी वो जमीन वक्फ की विनोद है, बंसल, वक्फ वीएचपी की के और वक्फ विनोद की रहेगी, बंसल, उसके बाद बात करेंगे। आस्था की बात भी होगी, इसके बाद होगी। श्री राम भी काल्पनिक थे, उनका जन्म नहीं हुआ, यह सेटल्ड मामला नहीं है, अभी उसके प्रमाण मांगने का काम हो रहा है। पर क्या यह सच नहीं है कि के मोहम्मद, चलिए मैंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का बताया, अब मैं आपको के मोहम्मद साहब एएसआई में थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने तो अपने किताब में यह भी लिखा है, उन्होंने तो लिखा है कि प्रमाण भी दिए हैं कि वहां पे मंदिर के अवशेष मिले थे, 11 पिलर मिले थे, उस पे डोम का स्ट्रक्चर था, उसमें कार्विंग्स थी जो सारे हिंदू मंदिर की कार्विंग्स थी मस्जिद से पहले। पर उन्होंने एक और बात कही है, उन्होंने कहा है कि कुछ वामपंथी विचारधारा के इतिहासकार, जिनमें रोमिला थापर, बिपिन चंद्रा, एस गोपाल जैसे लोग थे, इन्होंने कोर्ट को भी भ्रमित करने का काम किया है और अयोध्या में राम जन्मभूमि नहीं थी, ये प्रोपेगेंडा फैलाने का भी उन्होंने काम किया है। तो क्या महमूद प्राचा इसी से ग्रस्त है? देखिए, महमूद प्राचा जी की व्यस्तता या उनकी मजबूरी में समझ सकता हूं। ये उस समुदाय में से बिलोंग करते हैं जो कि भारत में विश्वास नहीं करता, बेसिकली भारतीयता में विश्वास नहीं करता, बाबरवादी सोच के साथ जुड़ा हुआ है, जो बाबरी के साथ जुड़ा हुआ है। मैं बात देखिए, मैं उनकी बात पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन बात यह देखिए, राम जन्मभूमि ये सेटल मसला है और पूरी दुनिया को पता है कि भगवान श्री राम का जन्म स्थान अयोध्या है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट का 30 सितंबर 2010 का निर्णय भी इस बात को साफ साफ कह रहा है, लेकिन वो निर्णय ये पढ़ते नहीं है, एक्चुअली है तो वकील, लेकिन मानी सर्वोच्च न्यायालय में विश्वास नहीं है इनको, उच्च न्यायालय में विश्वास नहीं है, संविधान के दुहाई तो देते हैं लेकिन उस संविधान के प्रथम प्रश्न को नहीं देखते, जिसके प्रथम प्रश्न पर भगवान राम का दरबार छपा हुआ है और जिसमें राम राज्य की परिकल्पना की हुई है। और ये जो अंबेडकर की बात तो करते हैं, अंबेडकर बाद की तो बात तो करते हैं, लेकिन मनु के उस संविधान को नहीं पढ़ते वास्तव में, जिसके आधार पर वो संविधान लिखा गया है। मनु को गाली देते हैं ये, और नहीं वो अंबेडकर जी के उस विचार को कहते जहां पर कि उन्होंने भारतीयता की बात कही है। लेकिन खैर उन विषय पर नहीं जाना चाहता मैं। बात कम टू द बैक टू द पॉइंट, मैं कह रहा हूं भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे महमूद प्राचा जैसे 50 खड़े हो जाएं, लाखों खड़े हो जाएं, इसमें कोई दो राय नहीं है। न्यायालय के निर्णय के बाद में हमारी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा है। मुझे लगता है कि मैंने बात सब सामने हो जाएगा। नीति जैन, महमूद प्राचा जी को भी पता लग जाएगा नीति जैन कौन किसके। नीति जैन, जब मैं महमूद प्राचा की बात सुन रहा था, महमूद प्राचा मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा मैं, 1-2 कमेंट लेकर आप ही के पास आऊंगा। इश्करण भंडारी भी जुड़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील है। नीति जैन, जब मैं महमूद प्राचा की बात सुन रहा था तो मुझे मणिशंकर अय्यर की याद आ रही थी। वैसे इनका इतिहास रहा है, पुराने दिनों में कांग्रेस के करीबी भी माने जाते थे, पर मणिशंकर अय्यर ने भी यही पूछा
कि राजा दशरथ के पास तो 10,000 कमरे थे, कहां जन्म हुआ था श्री राम का, बताइए हमें। ये इस तरीके की मानसिकता 70 साल से श्री राम टेंट में है। क्या बड़ा दिल नहीं दिखाना चाहिए सेकुलरिज्म बचाने के लिए? अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो वो लोग तो नकार ही चुके हैं कि भगवान राम है भी कि नहीं है, तो कांग्रेस की तो बात नहीं करते। कपिल सिब्बल जी जाके कहते हैं कि आप उसको डिले कर दीजिए, और ये सबसे ज्यादा जो इस पूरे केस को रोकने का काम किया है वो कांग्रेस पार्टी के वकीलों ने किया है, तो कांग्रेस की बात नहीं करते। पर जो आज आपका सवाल है, आप पूछ रहे हैं कि फैसला आने वाला है, क्या मुसलमान भाइयों को ये जिद छोड़ देनी चाहिए? भाई फैसला आ जाएगा तो आपकी जिद का फिर सवाल ही नहीं रह जाता, ना आपकी ना हमारी, फिर तो वो फैसला आ गया। जिद छोड़ने का समय तो आज है प्राचा जी। जो आप समझना नहीं चाह रहे हैं कि एक भावना का और एक जो फेथ का जो एक मैटर होगा वो हमेशा बड़ा होगा आपके टाइटल सूट से। और एक ही छोटा सा मुद्दा है, और ये बहुत शर्म की बात है कि हम लोग जो एक सेक्युलर फैब्रिक की बात करते हैं इस देश में, उसके होते हुए ये केस इतने सालों से चला आ रहा है, और बहुत आप लोगों के लिए बहुत छोटा मुद्दा है और हम लोगों के लिए ये उतना ही बड़ा मुद्दा है कि हमारे लिए एक फेथ का मैटर है। वो महमूद प्राचा कह रहे हैं कि जमीरुद्दीन साहब ने जमीर फरोशी की। महमूद प्राचा, आज पता है ना किसका जन्मदिन है? आज जन्मदिन है पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का। उनकी इंटेग्रिटी पे तो कोई सवाल नहीं होंगे। आपने सवाल उठाया है राम जी के अस्तित्व पर ही कि राम जी का जन्म कहां हुआ, ये एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, कोर्ट ने इस पे कोई जुडिशियल फाइंडिंग नहीं दी है। अब भगवान के भी मामले पर जुडिशियल फाइंडिंग चाहिए आपको। सुन लीजिए कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उनको हम रॉकेट मैन से भी जानते हैं, नाम से भी जानते हैं, साइंस के सबसे बड़े नाम है भारत में। उन्होंने श्री राम के बारे में और उनके अस्तित्व के बारे में क्या कहा है, सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी। एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बात सुनाइए महमूद प्राचा को। have proved that events narrated in Valmiki Ramayana actually occurred around 7,000 years back and they can be subsequently dated. Ramasetu is found submerged and the same location as it described Valmiki Ramayana. हमारे साथ विष्णु जैन भी जुड़ चुके हैं जो हिंदू महासभा के लॉयर है और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त इस मामले पर वो अपनी दलीलें भी रख रहे हैं। विष्णु जैन, अभी एक सवाल उठाया गया है महमूद प्राचा के द्वारा कि ये सेटल नहीं है कि श्री राम का जन्म अयोध्या में जन्मभूमि पर हुआ। अभी महमूद प्राचा कह रहे हैं कि इस पे कोई फाइंडिंग ही नहीं है, मतलब फिर से वहां पे पीछे चले गए महमूद प्राचा कि श्री राम है ही नहीं, काल्पनिक है। जी देखिए, ये वही बात है और मिस्टर पराचा से मेरी बहुत सारे चैनल पे डिबेट होती रहती है और मैंने इनको बहुत बार समझाने की कोशिश की, और पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे तर्क मिस्टर महमूद पराचा तक पहुंचते नहीं है। आज उम्मीद करूंगा कि मेरे तर्क उन तक पहुंचे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर भगवान राम काल्पनिक व्यक्ति हैं तो संविधान के ओरिजिनल पृष्ठों पर उनकी तस्वीर क्यों है? अगर भगवान राम काल्पनिक व्यक्ति हैं तो क्यों रामेश्वरम का समुद्र आज भी शांत है? अगर भगवान राम काल्पनिक व्यक्ति हैं तो क्यों आज भी उनकी मर्यादा फॉलो की जाती है और हिंदू एक ही शादी करता है? अगर भगवान राम काल्पनिक व्यक्ति हैं तो क्यों सुप्रीम कोर्ट दिवाली और दशहरे के दिन छुट्टी करती है? और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें कहीं भी ये इश्यू नहीं है कि भगवान राम पैदा हुए कि नहीं। मिस्टर पराचा वकील हैं और तहसीन जी, आपसे तो मेरी बहुत बार मुलाकात होती रहती है, आप भी बहुत वरिष्ठ आदमी है जो इस चीजों को समझते हैं, इन सारी बारीकियों को समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसमें कहीं भी इशू नहीं है कि भगवान राम वहां पैदा हुए कि नहीं। इशू ये है कि क्या उस प्रांगण में किस एरिया में पैदा हुए, और वो इशू नंबर 17 बना हुआ है, उसको रिडंडेंट डिक्लेयर किया जा चुका है। और जब हमने अपने आर्गुमेंट्स रखे थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, इस चीज को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई राष्ट्रपति भवन में पैदा हुआ है तो आप एग्जैक्ट जगह नहीं बता सकते हैं कि वो आदमी कहां पैदा हुआ है। ये लॉजिक की बात है और इसीलिए भगवान राम को काल्पनिक कहना इस देश की कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ने वाला काम होगा। अगर आज हिंदू पक्षकार प्रॉफिट मोहम्मद पे कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, हजरत बल पे कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे जो ओपोनेंट्स हैं, हमारे जो काउंटर पार्ट हैं, उन्हें हमारी आस्था को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए और अपनी संयम और मर्यादा को बर्दाश्त करके चलना चाहिए। महमूद प्राचा, क्या ये सही बात नहीं है कि हिंदुओं की आस्था पर चोट करना, उनको ठेस पहुंचाने की एक पूरी तरह से षड्यंत्र है ये? आप देखिए क्या आर्गुमेंट किए गए। राजीव धवन कहते हैं कि औरंगजेब उदारवादी राजा था, ये दलीलों में उन्होंने कहा है। विष्णु जैन है हमारे साथ, वो इसके बारे में साक्ष्य दे सकते हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि आपका दोहरा स्टैंड क्यों? जिस आदमी ने जजिया लगाया वो उदारवादी कैसे हो सकता है? जी महमूद प्राचा, एक बात बताइए मुझे, आपने तो सुप्रीम कोर्ट में जब 3 तलाक का फैसला आया तब तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा था कि ये हमारे फेथ का मामला है, हमारी आस्था का मामला है, इस पे सुप्रीम कोर्ट कैसे टिप्पणी कर सकता है? पर किसी और का मामला हो आस्था का
तो वहां पे तो आप कहते हैं कि नहीं चलेगा आस्था का मामला, हम इसको नहीं कंसिडर करेंगे, हमारे लिए जमीन का टुकड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण है, 100 करोड़ की आस्था जाए तेल लेने। ऐसा दोहरा मापदंड कैसे है आपका? हरगिज नहीं है। शहजाद पूनावाला साहब, आप मुझे 3 लोगों की बातों का जवाब देना है, तो जरा मुझे थोड़ा समय दे दे। पहली बात विश्व हिंदू परिषद बंसल साहब की और आपकी, जब मैं आपकी इस बात का जवाब दे रहा था कि बंसल साहब ने और आपने ये कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फाइंडिंग दे दी है कि भगवान रामचंद्र जी का जन्म यहां हुआ था, उसको मैंने कहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं आप दोनों, ऐसा नहीं फैसला दिया गया। पहली बात। अच्छा, तो श्री राम जी का जन्म कहां हुआ था? पाकिस्तान में। श्री राम जी का जन्म मुझे बताइए, पाकिस्तान में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, अमेरिका में हुआ, इटली में हुआ, वेटिकन में हुआ, कहां हुआ? जन्म बताइए आप मुझे, कहां हुआ? इनको जरा इंटरप्ट करना चाहता हूं। विष्णु जैन साहब की तरह नहीं हूं। अब आप देखिए, सब एक साथ बोलेंगे, मैं सबकी बात ध्यान से सुनता हूं। मैं इनकी बात को आप बिल्कुल ना करें मुझे इंटरप्ट, मेरी बात खत्म होने दें, फिर इंटरप्ट करें। महमूद प्राचा 38 दिन से आप ही बोल रहे हो, हिंदू पक्षी मुस्लिम पक्षी बोल रहा है, राजीव गवई बोले जा रहे हैं। व्यक्ति कह रहे हैं, इनसे पूछिए शहजाद जी, इनसे पूछिए, चलिए एक एक करके, विष्णु जैन इनसे पूछिए, एक एक करके दे रहा हूं। विष्णु जैन एक एक करके, विष्णु जैन मैं आ रहा हूं आपके पास। विष्णु जैन जजमेंट में लिखा है, विष्णु जैन संयम आउटर कोर्ट यार्ड में पैदा ठीक है। विष्णु जैन थोड़ा सा संयम। आपको शब्दों का मतलब नहीं पता, आप लोगों को, मुझे अपने शब्दों का मतलब पता है। महमूद अब आगे प्राचा, बताएं, आगे सुने। श्री राम जी का जन्म कहां हुआ? अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बात की कि वो देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। मैं उनको सबसे बड़ा साइंटिस्ट नहीं मानता, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को मानता हूं सबसे बड़ा साइंटिस्ट। फिर आपके और मेरे बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है सबसे बड़े देश के साइंटिस्ट, मेरा ऐसा मानना है। डॉक्टर अब्दुल कलाम से भी बड़े साइंटिस्ट ऐसा मानना है, और मैं इसमें डिबेट कर सकता हूं। छोटे से मुद्दे के लिए अब आप आगे सुनिए, अब आप आगे सुनिए, आगे सुनिए, मैं इस पे भी बात कर सकता हूं आपसे। तथ्यों पे बात किया कीजिए, तथ्यों पे बात किया कीजिए। इस्करन भंडारी, अगर मुसलमानों से, मुस्लिम कम्युनिटी से विशाल हृदय की अपेक्षा की जाती एक है, सेकंड। तो गाली देना छोड़े, बाबर को गाली देना छोड़े, वो बाबर को गाली देना छोड़े। एक सेकंड, इस्करन, बाबर को गाली देना छोड़े, नीति एक सेकंड, जजिया का मतलब मुझे इस्करन को लाने दीजिए। इस्करन बहुत देर से जुड़े हुए हैं, उनसे बात नहीं ले पाया मैं। महमूद प्राचा देखिए, महमूद प्राचा मुस्लिम राज्य में महमूद प्राचा ज्यादा सुनिए ना, टैक्स क्या देना कर रहे पड़ता था, हैं जजिया सर? कम होता था। इस्करन वर्सेस महमूद प्राचा। एक सेकंड, महमूद प्राचा आपकी बात मुझे इस्करन तक पहुंचाने दीजिए, उनसे जवाब लेने दीजिए। इस्करन भंडारी, महमूद प्राचा कह रहे हैं श्री राम का जन्म कहां हुआ था, क्या हुआ था, हमें नहीं पता। एपीजे अब्दुल कलाम नॉट द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट नहीं थे। उसके बाद वो कह रहे हैं कि बाबर बहुत अच्छे थे, बाबर तो बढ़िया इंसान थे, आप बाबर को क्यों गाली देते हैं? मतलब ये बाबर के वंशज ज्यादा लग रहे हैं और इनको श्री राम से इनको कोई लेना देना नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम से लेना देना। ये आपने मनुवादियों से बात सीखी है, आरएसएस और मनुवादियों से ये गंदी आतंकवादी आप हैं, मनुवादी अनुवादी एक आदमी बोलेगा, चलिए इस्करन का जवाब, तालियां बजवाएंगे अपने लिए। इस्करन का जवाब, जो समझदार लोग हैं वो ऐसे लोग महमूद प्राचा, इस्करन का जवाब दोनों साइड को बोलने दीजिए। तोड़ मरोड़ के उसका आप दोनों सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील है सर, एक साइड बोलता है दूसरा साइड सुनता है सर, प्लीज। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को और अरे सर अपने राजनीतिक कन्वीनियंस से आप एपीजे अब्दुल कलाम को कभी साइंटिस्ट मानेंगे नहीं मानेंगे, मुस्लिम मानेंगे नहीं मानेंगे। इस्करन भंडारी, बाबर मेरा हीरो था, श्री राम और एपीजे अब्दुल कलाम कौन? एक बाबर मेरा हीरो था, श्री राम और एपीजे अब्दुल कलाम कौन? चलो आपने अपनी बात कर ली। जी ये कौन जो है ना, ये आरएसएस की ट्रेनिंग है। महमूद प्राचा एक मिनट सुन लेते ना, आप सुन लेते। महमूद प्राचा प्लीज इस्करन की बात सुन लीजिए, प्लीज महमूद प्राचा, महमूद प्राचा इस्करन की बात सुन लेते। आपने बोल लिया, दूसरे का जवाब। इस्करन बोलिए इस्करन, आपकी आवाज आ रही है। पहली बात यहाँ पे बहुत साफ है कि बिलीफ और फेथ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बहुत साफ है। बिलीफ क्या होता है कि जहां पे जनता बिलीव करती है कि कुछ हुआ है, वो फाउंडेशन ऑफ बिलीफ या फेथ होता है। दूसरी बात, ये तो हिंदुस्तान है जहां पे इतना डिस्कशन हो रहा है।
अगर पाकिस्तान में कोई इस्लाम की होली साइट होती या सऊदी अरेबिया में कोई इस्लाम की होली साइट होती जिसपे किसी ने कॉन्कर करके कुछ और बना लिया होता तो वो पहले दिन तोड़ चुके होते और अपना वापस बना चुके होते। ये तो आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं, तो 70 साल से ये बहस चल रही है। कोई भी और देश आजादी लेके वापस आता तो पहले दिन अपने आप तोड़ के बना देता। सो आप पहले तो इस बात के भारत के संविधान की सराहना कीजिए कि कोर्ट में एक संवैधानिक पीठ सुन रहा है और हिंदू वकील ही आके मुस्लिम पक्ष की बात रख रहे हैं और राजीव धवन इतनी आपत्तिजनक बातें कर रहे हैं, तब भी सारे संयम से बैठ के उनकी बातें सुनते हैं और उनको तथ्य से जवाब देने का ट्राई करते हैं। वो औरंगजेब की सुप्रीम कोर्ट में तारीफ करते हैं जिसने गुरु तेग बहादुर जी को मारा, जिसने संभाजी महाराज के साथ क्या किया, जिसने जजिया लगाया, उसकी तारीफें करते हैं, तब भी सब संयम से बैठते हैं। ये वो देश है जहां पे राम जी को काल्पनिक कहती है कांग्रेस पार्टी, तब भी लोग कोर्ट में आर्ग्यू करते हैं और संयम से बात करते हैं और राम सेतु कोर्ट के ऑर्डर से बचाते हैं। सो ये वो देश में आप बैठे हैं तभी आप ऐसी बातें कर पा रहे हैं। अगर ये पाकिस्तान जिस देश से आपकी सहानुभूति है वहां होता तो पहले दिन तोड़ के बना देते वो अपना मॉस्क। अगर ये सऊदी अरेबिया होता पहले दिन किसी भी और धर्म का तोड़ के अगर उनको जरूरत पड़ती बना देते वो। तो आप पहले तो ये भारत के संविधान के से आपकी सहानुभूति है वहां होता तो पहले दिन तोड़ के बना देते वो अपना मॉस्क। अगर ये सऊदी अरेबिया होता पहले दिन किसी भी और धर्म का तोड़ के अगर उनको जरूरत पड़ती बना देते वो। तो आप पहले तो ये भारत के संविधान की रिस्पेक्ट कीजिए और समझिए कि चीज जो हो रही है कोर्ट के प्रोसीजर से हो रही है। विष्णु जैन और महमूद प्राचा, विष्णु जैन क्योंकि थोड़ी देर के लिए हमारे साथ जुड़े। विष्णु जैन, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। देखो सवाल क्या पैदा हो रहा है कि फैसले के लिए कितने तैयार है दोनों पक्ष, और मैं मुस्लिम पक्ष से और महमूद प्राचा से सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, विष्णु जैन पहले उसका जवाब देंगे महमूद प्राचा, कि जब हाईकोर्ट का फैसला आता है, बंबई हाईकोर्ट का फैसला आता है लाउडस्पीकर हटाओ, तो उसमें सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है, ये मानते नहीं है। जब फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट से कि 3 तलाक जो हो रहा है गलत हो रहा है उसको हटाओ, कानून लाओ, तो उसमें वो आस्था का विषय घुसेड़ लेते हैं। अब जब फैसला आएगा कि राम मंदिर बनेगा तो ये पक्ष मानेगा। ये क्या क्या बहाने बना रहे थे राजीव धवन, क्या क्या बहाने बना रहे थे, मुझसे टॉर्चर मत करो, 5 दिन सुनवाई करके मैं कैसे करूंगा। यही राजीव धवन कह रहे थे कि आपने सिर्फ मुस्लिम पक्ष से ही सवाल पूछे, हिंदू पक्ष से कोई सवाल नहीं पूछा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठाने की प्रक्रिया शुरू कर दी ना इन लोगों ने। महमूद प्राचा, आप ही के पास आऊंगा जवाब के लिए। जी एकदम बिल्कुल सही बात कही आपने बिल्कुल सही बात कही, और यही बात मैं कल से कहता चला आ रहा हूं कि आप शहजादी आप खुद जानते हैं कि अगर कोई हमसे सवाल पूछे तो ये हमारी खुशनसीबी होती है। हम वकील हैं, हमारा काम है एज लॉयर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्वेश्चंस का जवाब देना। और जब 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के किसी वकील से सवाल पूछ रहे हैं तो उसको खुश होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस से सवाल पूछ रहे हैं और वो उसको एक्सप्लेन करना चाहिए, रादर देन वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस में खुद सवाल पूछ रहे हैं कि उनसे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। उसका कारण ये है, उसका बेसिक रीजन ये है कि उनके पास तर्क की कमी, तर्क का अभाव है। मुस्लिम्स का पूरा केस इस बेसिस पे था। महमूद प्राचा, क्या ये सच नहीं है? में आया और उसने वहां मस्जिद का निर्माण किया। ये एक डॉक्यूमेंट मैं बात ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, एक डॉक्यूमेंट नहीं प्रूव कर पाए हैं जिससे जैन साहब जो है महमूद प्राचा सुनिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। महमूद प्राचा, क्या ये सच नहीं है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए अपीयर होते हुए कपिल सिब्बल ने कहा, कोई वकील क्या कहता है, जल्द से जल्द फैसला करें। जानते हैं तो मैं मस्तक हूं इनको। नहीं छोड़िए ना, समझाइए। आप विष्णु जैन को छोड़ दीजिए। मैं आपसे क्या पूछा, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य महमूद प्राचा अपने आप को डिफेंड करने के लिए यहाँ पे नहीं है तो ये भी अच्छी बात नहीं है। महमूद प्राचा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कपिल सिब्बल आप ही के वकील बन के गए थे ना, उन्होंने क्या कहा कि फैसला टाल दो चुनाव के बाद। अगर आपने कहा, इसलिए आप पे भरोसा कम होता है कि जब फैसला आएगा तब आप इसको मानेंगे। आपका इतिहास देख लीजिए। जो उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर काम करती है, उत्तर प्रदेश सरकार का निकाय है, उनके वकील बन के गए थे वो। चलिए आप मुझे अपनी बात बताइए महमूद प्राचा। उत्तर प्रदेश की जो वक्फ बोर्ड है, सुन्नी वक्फ बोर्ड, वो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सेक्शन 14 के अंदर आती है, सेक्शन 14 में बनती है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है वक्फ बोर्ड। महमूद प्राचा, एक वक्फ एक्ट नहीं पता ना, जैन साहब पढ़ लीजिए, वक्फ एक्ट पढ़िए, वक्फ एक्ट पढ़िए, इंडिपेंडेंट स्टेट वक्फ एक्ट और ये सारी डिटेल्स में मैं नहीं जाना चाहता। महमूद प्राचा, सीधा सवाल है, उसके डिसीजन को ओवररूल करने के लिए और वक्फ बोर्ड बाध्य है
स्टेट गवर्नमेंट के डिसीजन। महमूद प्राचा आप घुमा रहे हैं, आप घुमा फिरा रहे हैं। महमूद प्राचा, मैंने आपसे क्या सवाल पूछा? नीति जैन और महमूद प्राचा एक सेकंड, सवाल सुनिए, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, नीति जैन के पास जाके आपके पास आ रहा हूँ। नीति जैन, मेरा सवाल इनसे सिर्फ इतना है, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जब भी कोई फैसला कोर्ट से आता है, सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक का फैसला आता है, वो नहीं मानते, हाई कोर्ट से आता है कि लाउडस्पीकर हटाओ, नहीं मानते, मुझे कैसे भरोसा हो कि कल फैसला आएगा राम मंदिर बनेगा तो ये मानेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड माने ना माने, और मैं इनको भी बोलूंगी कि भाई साहब आप स्टूडियो से निकलकर अगर जमीन पर जाएंगे ना, तो इस पूरे देश के जितने हमारे मुस्लिम भाई हैं वो कहते हैं कि यहाँ राम मंदिर बना देना चाहिए। जितने आप लोग स्टूडियो में बैठे, दिक्कत सिर्फ आप लोगों को है और आप ही लोग जाते हैं वहां पर। और अब जिस टेक्निकल डिटेल पे बात कर रहे हैं, कपिल सिब्बल जी एक ऑपोजिट पार्टी वहां बनकर गए थे, उन्होंने तब बोला कि भगवान राम तो है ही नहीं, फिर बोला कि केस डिले कर दीजिए, फिर अभी रिसेंटली में बोला गया कि नहीं, डे टू डे हियरिंग नहीं होनी चाहिए, हमारे ऊपर बहुत बड़ा टॉर्चर है ये। तो आप लोग चाहते ही नहीं है कि इसका जो एक सोल्यूशन है वो निकल कर आए। और दूसरी चीज, आप लोग इसको डिले करने में तो लगे, और जो शहजाद जी बोल रहे हैं कि कल अगर इसमें फैसला आता है, तो आप जितने लोग स्टूडियो में बैठे हैं उसके लिए आई एम वेरी सर्टन कि आप लोग उस पे स्टेटमेंट्स भी देंगे और आगे जाकर प्रदर्शन भी शायद करेंगे। पर जितने हमारे भाई बाहर हैं वो सपोर्ट में है, इसके लिए हम लोग सब आश्वस्त। विनोद बंसल, ऐसे तो ये लोग कहेंगे कि श्री राम इमामे हिंद है इनके लिए, है ना? ये बात कहते हैं सारे जो आते हैं धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु पैनल पे बैठते हैं, वो सब बोलते हैं इमामे हिंद है, इमामे हिंद है। तो सम्मान करना है तो ये वादा कर ले। महमूद प्राचा बहुत बड़े मुसलमानों के वॉइस है, मतलब वो बंदूकें चलाना, बंदूकें लाइसेंस लेना, ये भी सिखा रहे हैं मुसलमानों को। तो ये प्रॉमिस कर ले कि कल अगर राम मंदिर का फैसला आता है तो रिव्यू डालने नहीं जाएंगे। ये वॉइस है ना, क्या ये वादा करेंगे रिव्यू करने नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे? महमूद प्राचा जो है ना, तो अल्पसंख्यक आयोग में जो तरीके मौजूद हैं, देखिए ये महमूद प्राचा जैसे एक आदमी है, आपको पूरे डिबेट को डिबेट कर रहा है। ये बिल्कुल नेशनल टीवी चैनल को भी नहीं मानेंगे, हाईजैक करके बातें फैला रहे हैं। अरे भैया, ये टीवी डिबेट है, आतंकवाद मत फैलाओ, यहाँ पर आतंकवाद मत करो, कम से कम बाकी लोगों को आपको बोलने की अनुमति दो। आप कह रहे हो कि आपने हमारे चबूतरा की अनुमति दी थी, चबूतरा पर पूजा की अनुमति दी थी। आप देखिए ना जी, ये बहुसंख्यक हिंदू समाज को, ये तथाकथित अल्पसंख्यक को, एक सेकंड, ये चुने हुए गुंडे, और ये हिंदुओं को परमिशन दे रहे हैं। डॉक्टर भीमराव आपको पूजा करने की परमिशन दी थी। बाबा साहब आम्बेडकर ने क्या कहा था मुस्लिम तुष्टीकरण के बारे में, वो भी तो आप समझ लेते ना सर, आप वो भी तो समझ लेते मुस्लिम तुष्टीकरण के बारे में क्या बोला था। हाँ, सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर के बारे में क्या बोला था वो भी समझ लेते। पर इश्करण भंडारी, विष्णु जैन अगर है तो विष्णु जैन से एक सवाल लेकर फिर मैं इश्करण भंडारी पे जाना चाहता हूँ। विष्णु जैन, महमूद प्राचा एक बड़े वकील है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य है, छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। मेरी बात पूरी नहीं शहजाद, विनोद बंसल में आता हूँ, मेरी बात पूरी नहीं होने दी इन्होंने। विनोद बंसल में आता हूँ आपके पास। विष्णु जैन से एक आखिरी सवाल लेकर। विष्णु जैन, यहाँ पे मुस्लिम साइड क्लियर कट कह रहा है, महमूद प्राचा उनकी तरफ से क्लियर कट कह रहे हैं कि हम रिव्यू में जाएंगे, फैसला आ गया मंदिर का तो हम मंदिर को रोकने के लिए रिव्यू में जाएंगे। ये कह रहे हैं राम लल्ला को टेंट में रखेंगे, हम जाएंगे। शहजाद जी, मैं आपको हाँ, मैं इसका जवाब दे रहा हूं, मैं इसका जवाब दे रहा हूं आपको। महमूद पराचा की बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इनको काबिल नहीं समझा अपना वकालतनामा देने का और उनकी तरफ से बहस करने का। आज मुस्लिम्स के जो वकील हैं और जो उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे वो मिस्टर राजीव धवन और जफर आप जिलानी है। महमूद पराचा के कहने से एकदम ठीक है, बात है जब तक सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो यहाँ पार्टी है उनका चेयरमैन ना कहे और इनका वकील जफर अब जिलानी ना कहे, महमूद पराचा के स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं। महमूद प्राचा की स्टेटमेंट की वैल्यू इसलिए है क्योंकि महमूद मीडिया चैनल्स पे आना है आरएसएस और मनुवाद को हराने के लिए। 100% सही कह रहे हैं। जफरयाब जिलानी साहब ही हैं और उनका इनसे क्या तारतम्य है ये सब दुनिया जानती है। अरे सर, आप ऐसा है, सुनिए महमूद प्राचा, आप किसके तार कहाँ जुड़े हैं मैं इसमें नहीं जाना चाहता। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। महमूद प्राचा, इश्करण भंडारी,
शहजाद जी ये इनसे पूछिए। शहजाद एक सेकंड, इश्करण भंडारी, विष्णु जैन एक सेकंड, इश्करण भंडारी, साफ बात समझिए शहजाद। इश्करण भंडारी, सवाल ये है, इश्करण भंडारी, मैं महमूद प्राचा को इसलिए सीरियसली लेता हूं, मैं क्योंकि एक गैंग है हमारे देश में, लटकाना, अटकाना, भटकाना, लैब उससे मत कंफ्यूज कीजिए कुछ और लैब से, पर लटकाना, अटकाना, भटकाना जो गैंग है उसके अहम सदस्य है महमूद प्राचा, और वो कह रहे हैं कि मैं श्री राम के केस को फिर से लटका दूंगा। डिफेंड नहीं कर रहे हैं आप, एंकर हैं। शहजाद इनकी स्ट्रैटेजी देखिए, शहजाद किसी भी अटकाना मत बोलिए, वो आरएसएस का नारा है। अब आप एक एंकर हैं, उसका तो ख्याल कीजिए। आप एंकर हैं। अच्छा मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे तो जवाब देने दीजिए, आप यहाँ पे तो जवाब देने चाहिए। शहजाद किसी भी केस में ना एक पक्ष की स्ट्रैटेजी होती है। मुस्लिम पक्ष की स्ट्रैटेजी क्या थी? पहले कपिल सिब्बल जी की कि 2019 के इलेक्शन के बाद कीजिए, डिले कीजिए, लटकाइए। फिर उसके बाद राजीव धवन जी आए, एक छोटे बच्चे की तरह रो रहे थे कि मैं थक जाऊंगा, मैं पूरा दिन बहस नहीं कर पाऊंगा, छुट्टी दो, मुझे बीच में ब्रेक दो। अरे सुप्रीम कोर्ट जजेस बैठ के इतने लोगों के आर्गुमेंट सुन रहे हैं, उनको ब्रेक नहीं चाहिए, हिंदू पक्ष को ब्रेक नहीं चाहिए, क्योंकि ये लटकाना चाहते हैं तो इनको एक छोटे बच्चे की तरह 5 दिन के आर्गुमेंट में भी ब्रेक चाहिए थी, जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो आप ब्रेक ले लो, कोई और आर्ग्यू कर लेगा। अब भी जाके वो यही रोज रो रहे होते हैं कि जल्दी क्यों सुन रहे हो, ब्रेक करो, आराम से सुनो, मेरी बात सुनो, ये करो वो करो। और आज ये बोल रहे हैं हम रिव्यू डालेंगे। बेसिक बात क्या है? ये जानते हैं कि वहां पे राम जी का जन्म हुआ था और वहां पे राम मंदिर बनना चाहिए, पर इनकी जो सोच है वो यही है कि जितनी देर डिले कर सकते हैं करना चाहते हैं ये, पर अब ये सुप्रीम कोर्ट डिले होने देगा नहीं, अब भारत डिले होने देगा नहीं, और जल्द ही वहां पे भव्य राम मंदिर बनेगा। सुप्रीम कोर्ट दशहरा मनाता है, दिवाली मनाता है, उसकी छुट्टी लेता है। अब पूरा देश दिवाली के बाद राम मंदिर बनाएगा और वहां पे जाके असल मायने में दिवाली बनाएगा। इनकी जो लटकाने की स्ट्रैटेजी है वो फेल होगी। ये रिव्यू डालें, ये क्यूरेटिव डालें, ये रोएं, इनको जो करना है कर लें, वहां पे राम मंदिर बनेगा। देखिए विनोद बंसल साहब, मैं राजीव धवन को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता, महमूद प्राचा जो करते हैं मैं उसको थोड़ा सीरियसली इसलिए लेता हूं क्योंकि राजीव धवन क्या बयान देते हैं। इनको आप इश्करण राजीव धवन आपको सुप्रीम कोर्ट का सीनियर वकील लिखते हो, शहजाद पूनावाला, इनको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मालूम कैसे है? अरे सर, आप एपीजे अब्दुल कलाम को साइंटिस्ट मानने से इनकार करते हैं, विष्णु जैन को वकील मानने से इनकार करते हैं, श्री राम को इस देश का आराध्य मानने से इनकार करते हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप मुझे बोलो कि मैं महमूद प्राचा ही नहीं हूँ, ऐसा ना हो जाए कि आप अपने अस्तित्व पे सवाल खड़े कर लो सर 5:45 आते आते। सर ऐसा मत कीजिए सर, आप थोड़ा सा चिंतन कीजिए। आप सबके अस्तित्व पे, श्री राम से लेकर विष्णु जैन के अस्तित्व पे सवाल खड़ा कर रहे हैं सर, क्योंकि जिस मैं इतने समय प्रमाण नहीं ले पाऊंगा आप, क्योंकि जिस भी वकील ने मैं इतने प्रमाण नहीं ले पाऊंगा आपको। क्या जजमेंट आनी है? आपका मजाक उड़ता है बाद में, उसको पता है कि अब मैं क्या करूँ? अब आप एपीजे अब्दुल कलाम को साइंटिस्ट मानने से इनकार करते हैं और फिर मजाक उड़ाते हैं हमारा। लॉ के हिसाब से बताते हैं कैसे काम। बहरहाल मैं विनोद बंसल आरएसएस का झूठ, आपको लॉ के हिसाब से आरएसएस के झूठों से आना है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब मैंने साइंटिस्ट बोला, सबसे बड़ा साइंटिस्ट आपने बोला, मैंने कहा नहीं, सबसे बड़ा ऐसा है आरएसएस होमी जहांगीर आरएसएस का जितना प्रचार महमूद प्राचा आप कर रहे हो ना मेरे शो पे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप आरएसएस को इतना क्यों इतना टाइम दे रहे हो। बहरहाल मैं अगले मुद्दे, देखिए ऐसा है महमूद प्राचा, हमें बहुत सारे मुद्दे कवर करने हैं। हम लोग जो है राजीव धवन की तरह साइड ट्रैक नहीं हो सकते, मतलब आरएसएस, इसीलिए हम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, झूठ कौन बोल रहा है? आप बोल रहे हो कलाम साहब साइंटिस्ट। ऐसा है, एक सेकंड मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं, आप बताइए सच है या झूठ है। राजीव धवन कहते हैं कि इस्लाम सिर्फ कुरान तक सीमित नहीं है। सुनिए ना प्राचा साहब, राजीव धवन के कुछ मैं जेम्स लेकर आया हूं जो उन्होंने कोर्ट में बोला है। मानता हूं वो डॉक्टर राजीव धवन ने कुछ जो अजूबे कोर्ट में दिए हैं ना, वो मैं सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा है औरंगजेब उदारवादी थे, औरंगजेब की तुलना और बाबर की तुलना उन्होंने अशोक और श्री राम से कर दी कोर्ट में। उन्होंने कहा कि जो इस्लाम है वो सिर्फ कुरान तक सीमित नहीं है। अब मैं उनकी सारी बातें बयान करने के लिए नहीं बैठा हूं क्योंकि मैं करना शुरू करूंगा तो हमें और 38 दिन लग जाएंगे। पर मेरा सवाल यह है महमूद प्राचा और विनोद बंसल साथ में है कि क्या विवादित स्थल पर सारी बातें बयान करने बैठे हो, ये जग जाहिर है, मुझे पता है ये आप क्यों बोल रहे हैं, हम तो जानते हैं आप आरएसएस की बातें बयान करने बैठे हो यहाँ पे। सर ये आरएसएस की बात है कि इस्लाम कुरान तक सीमित नहीं है, कुरान से ज्यादा है इस्लाम। अरे सब ये इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में ऐसे आरएसएस ने बोला है क्या? सर राजीव धवन बोल के गए कोर्ट में। बहरहाल विवादित स्थल पर मस्जिद
की जिद क्या गैर इस्लामिक नहीं आप है? एक इस्लामिक इस पर मैं जाना चाहता हूं सर। करने पे कुछ भी बन सकते हो आप तो। महमूद प्राचा, मैं अगले मुद्दे पे जाना चाहता हूं और मेरे साथ विनोद बंसल है, वीएचपी के वो नेता है। विनोद बंसल और महमूद प्राचा, विवादित स्थल पर मस्जिद की जिद गैर इस्लामिक है या नहीं है, ये मैं खुद नहीं कहना चाहता। मैं आपको अल अजहर यूनिवर्सिटी, मुझे उम्मीद है कि महमूद प्राचा अल अजहर यूनिवर्सिटी जानते हैं, बहुत ही बड़ी इस्लामिक सेमिनरी है, बहुत ही बड़ी इस्लामिक स्कूल है। उनका ओपिनियन है, उनकी राय है कि विवादित जगह पर नमाज अदा नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा है कि विवादित जगह पर मस्जिद नहीं बन सकता। आप मानिए ना, विनोद बंसल क्यों नहीं मानते ये? शहजाद जी, आप लॉजिक की बात करेंगे, वो बोलेंगे वो यूनिवर्सिटी जी विनोद बंसल। अब आप सुन लीजिए जवाब। नहीं, ये नहीं मानते। शहजाद पूनावाला साहब, विनोद बंसल को बोलने दीजिए, उसके बाद आपके पास। जो भी भारतीयता से जुड़ा हुआ होगा, जो भारत से जुड़ा हुआ होगा, भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ होगा, जो सत्य से जुड़ा हुआ होगा, जो अर्थ से जुड़ा हुआ होगा, जो कानून से जुड़ा हुआ होगा, जो भारत के संविधान से जुड़ा हुआ होगा, और जो भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ा हुआ होगा, उस सबसे ये इस्लामिक जिहादी जुड़ ही नहीं सकते। और ये जो प्राचा है, प्राचा जैसे लोग कभी उससे जुड़ ही नहीं सकते। ये उनका डीएनए में रखा है। इनके डीएनए में सिर्फ बात बात पर आरएसएस, बात बात पर जो मनुवाद, बात बात पर अनुवाद अम्बेडकर, बात बात पे जो महात्मा गांधी का हत्यारा, ऐसे बातें इनके जवान में रहती है। जिस टॉपिक पर आपने डिबेट के लिए इनको बुलाया है, इस टॉपिक के अलावा नीति जैन, वैसे तो महमूद प्राचा, वैसे आपके पैनल में सिर्फ चार पैनलिस्ट हैं, और चार में से एक पैनलिस्ट ने पूरे आपके डिबेट को डिरेल कर रखा है। नहीं, ये डिरेल का सवाल नहीं है, उनकी भी बात आनी चाहिए। जिहादी आतंकवाद की तरह आपके चैनल की डिबेट में इस्लाम महमूद प्राचा सवाल सुन लीजिए। महमूद प्राचा सुनिए, सवाल सुनिए। महमूद प्राचा, नहीं, डिरेल का सवाल नहीं है, उनकी भी बात आनी चाहिए। जिहादी आतंकवाद की तरह आपके चैनल की डिबेट में इस्लाम महमूद प्राचा सवाल सुन लीजिए। महमूद प्राचा सुनिए, सवाल सुनिए। महमूद प्राचा की बात में दम नहीं है। ये महमूद प्राचा, आप समझ नहीं रहे बात। महमूद प्राचा सुनिए, समझिए। महमूद प्राचा प्लीज, महमूद प्राचा। वजन होता है आर्ग्यूमेंट में, लोगों में नहीं। यही तो हम कह रहे हैं। महमूद प्राचा सवाल सुनिए। नीति जैन, महमूद प्राचा। अरे कल ही आर्गूमेंट। चलिए विनोद बंसल, एक सेकंड। विनोद बंसल, विनोद बंसल, आर्गूमेंट। मैं सवाल पूछ लेता हूँ। महमूद प्राचा का जवाब तो दे दो। महमूद प्राचा जवाब ले रहा हूँ मैं आपसे। नीति जैन और महमूद प्राचा आप ही जवाब दे रहे हो लगातार। जवाब तो दे दूं। ऐसा नहीं है, आप 38 दिन से भी बोल रहे हो और अभी 38 मिनट से भी आप ही बोल रहे हो। बाद में जाएंगे। महमूद प्राचा सुन लीजिए कि अगर देश की सारी मस्जिदों को आरएसएस विवादित स्थल बताने लगे और उस पर विवाद खड़ा कर दे तो एक भी मस्जिद नहीं बचेगी। अच्छा नीति जैन, एक से नीति जैन सवाल पूछ दीजिए। नीति जैन, जुनैद हैरिस, प्रोफेसर ऑफ इस्लामिक स्टडीज, जामिया मिलिया इस्लामिया। मॉस्क्स आर बिल्ट ऑन लैंड्स व्हिच आर गिवन अवे एज वक्फ, मतलब वक्फ की जमीन पर मस्जिदें बनती है ताकि उस पर कोई विवाद ना हो। उन्होंने कहा है। डॉक्टर फरीदा खानम, 3 मस्जिद छोड़कर, 3 मस्जिद, सर विनोद बंसल एक सेकंड, 3 मस्जिद छोड़कर, मक्का मदीना और अल अक्सा मस्जिद छोड़कर कोई भी मस्जिद इतनी अहम नहीं है कि उसको हटाया नहीं जा सकता। डॉक्टर फरीदा खानम, ये सब आरएसएस के सदस्य है क्या? अरे शहजाद जी, आप जितना लॉजिक की बात करेंगे ये इन सबको नकार देंगे। ना ये यूनिवर्सिटी है, ना ये प्रोफेसर है, और इन लोगों की बात की कोई वैल्यू नहीं। अगर ये कलाम साहब के लिए बोल सकते हैं तो ये किसी के लिए भी बोल सकते हैं। इसका जवाब देना चाहता हूं। राजा जी, मैं आ रहा हूं। ये चीज इस्लाम में जो चीजें अभी शहजाद जी ने बोली हैं, ये सब चीजें हम सबको पता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप स्टूडियो से निकलकर जब जमीन पर जाएंगे तो हमारे मुस्लिम भाई भी यही कहते हैं कि वहां राम मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि वो एक आस्था का विषय है। तो आप उसको जितना मर्जी अगेंस्ट बोल लीजिए। और मुझे ये एक चीज बताइए, आप आरएसएस से इतना डरते क्यों हैं? क्यों आरएसएस जाकर मस्जिदें तोड़ेगी? हम लोग सिर्फ एक जगह के लिए बोल रहे हैं कि ये हमारी राम जन्मभूमि है, आपसे एक वो नहीं छोड़ी जा रही है, और आप हमसे सवाल कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? सर, जो आपके सामने उस पर तो जवाब दे दीजिए। आपके जितने डर है उसका हमने दायित्व नहीं उठा रखा। पता नहीं आपके इतने पर्सनल इश्यूज क्यों है, बट वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। जवाब दीजिए इस पे। महमूद प्राचा जवाब। पहली बात ये, अब सुन लीजिए सब, जवाब सुन लीजिए। अब पहले तो आपको, क्योंकि आप महिलाएं, आरएसएस की मेंबर ही नहीं बनाया जा सकता, तो आप आरएसएस के बारे में कम जानती हैं। आरएसएस का मेंबर बनाया 50,000 मस्जिदों की लिस्ट तो सिर्फ कश्मीर में दी है आपके आरएसएस के कार्यकर्ता ने। आइडियोलॉजी है सर,
जिस नहीं दिन आप बनाया। आरएसएस मैं आपको को बता रहा हूं समझ ना, आप जाएंगे, जानती नहीं उस दिन आरएसएस के आप बारे में। बैठना छोड़ देंगे। महिलाएं कभी भी उस दिन आरएसएस आप की जो मेंबर नहीं मुद्दे बन उठा रहे हैं, सकती। आप वो छोड़ आप जानते देंगे। नहीं आरएसएस जब के बारे तक में, आप मैं ज्यादा आरएसएस जानता को हूं। समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उसके मेरे बारे में आप मेरे डिस्कशन आरएसएस आरएसएस ऑब्सेशन आरएसएस मीनिया क्यों है आपको सर? आरएसएस छोड़ दीजिए। इश्यूज है आपके, उसका दायित्व मेरा नहीं महमूद है, सर, प्राचा आपको क्या एक्सप्लेन करने का। महमूद प्राचा क्या आरएसएस हमारे देश की दुश्मन है। सर दुश्मन कौन सर है? आरएसएस को भूल जाइए, चलिए आरएसएस से क्या क्या सर सर आप जो आकर नीति लोगों जैन को बंदूक पकड़ा रहे हो बच्चों को वहाँ पर, दुश्मन कौन है? आप है कि हम है? नीति जैन आप आरएसएस पहले अपने कामों पर देखिए। महमूद प्राचा इश्करण भंडारी महमूद प्राचा आरएसएस का ऑब्सेशन आरएसएस का मेनिया क्यों हो चुका है आपको नीति सर? जैन जी, आपको मुस्लिम पक्ष और मुझे हिंदू पक्ष दिखाया जा रहा है। चलिए, मैं ऑब्जेक्ट थोड़ी कर रहा हूं। क्या बात सुन क्या लीजिए। ये सच बात नहीं सुन है? लीजिए, इश्करण भंडारी महमूद प्राचा, जो आप एग्जाम्पल दे रहे हैं ना कि विवादित स्थल पे मस्जिद बन ही नहीं सकती। जल्दी से बात तो मैं कीजिए, यही फिर मेरे को बोल रहा इश्करण हूं। के पास शहजाद हम राम मंदिर की बात कर रहे हैं। यही आर्ग्यूमेंट हमारा शहजाद, सबसे बड़ा है। इश्करण क्या ये सच नहीं है? इश्करण क्या ये सच नहीं है कि इस्माइल फारूकी केस में 94 के केस में इस्माइल फारूकी केस में कोर्ट ने कह दिया था मस्जिद इस्लाम का अहम हिस्सा नहीं है, इसको चैलेंज भी किया गया था, उसको रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये हमारा सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है। फिर एक विवादित बाबर की आस्था में मस्जिद में आप ये आस्था बात क्यों है? ऐसे भी देखिए सऊदी इनके लिए सुप्रीम कोर्ट बेकार है। फिर आप एक करके सऊदी अरेबिया में अहम हिस्टोरिक, एक मिनट जवाब दे दूं मैं इस बात का। इस्माइल फारूकी ने वही कहा है जो मुस्लिम लॉ है, तभी संवैधानिक पीठ ने यह फैसला दिया था। आप सऊदी अरेबिया जाते हैं, एक दो मॉस्क छोड़ के जो बाकी पुरानी ऐतिहासिक मॉस्क हैं उनको भी हटा देते हैं वो, कि ये कहते हैं कि मॉस्क में कोई ऐसी चीज नहीं है जो शिफ्ट नहीं हो सकती है। आप किसी मुस्लिम देश में जाइए, हाईवेज बनते हैं, रोडवेज बनते हैं, मॉस्क को हटा देते हैं वो। इस्माइल फारूकी ने वही कहा है जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस्लामिक लॉ है, पर ये विवाद करने के लिए, क्योंकि राम जन्मभूमि है, तो यहां पे ये लड़ने बैठ गए हैं इस बात के ऊपर, क्योंकि इनकी सिर्फ ये स्ट्रैटेजी है, पॉलिटिक्स यही है कि देश को बंटवारा करें, देश को डिवाइड करें। अदरवाइज इनका जो इस्लामिक लॉ है और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इस्माइल फारूकी में, वो यही है कि मॉस्क इज नॉट ए एसेंशियल एंड इंटीग्रल पार्ट। महमूद प्राचा, राम के देश में, श्री राम के देश में बाबर की जिद क्यों? उसको भी नहीं मानेंगे ये। महमूद प्राचा, श्री राम के देश में बाबर की जिद क्यों? जवाब देने देंगे या बोल के आप तालियां बजवाएंगे सिर्फ? सर कोई ताली नहीं बजा रहा, जवाब आप देने देंगे? बोलते रहिए। पहले आपके यहाँ पे पहले सवाल का जवाब देता हूं। डिबेट है एक आपके सबसे लाइव ज्यादा होने से ये आप बता तो देंगे। लिखा है। और चैनल महमूद प्राचा सबसे ज्यादा ये लाइव ही चल रहा है। इस डिबेट में आप नहीं फैलाया। लाइव चल रहा है, दुनिया देख रही है आपकी बातों को। सुन लीजिए महमूद प्राचा, आपकी भी बात को सुन रहे हैं कि किस तरीके से आप बाबर को अब अपना आप हीरो सुनिए, मान रहे हैं, सुनिए, और श्री ध्यान राम से से सुनिए। लेकर एपीजे अब्दुल कलाम का सवाल उठा और मीर बाकी, तालीम जाती है लाइव। बाबर और मीर बाकी। क्या यार, अरे आरएसएस खुद मानती है बाबर को अपना हीरो। चलिए, मुझे लगता है कि महमूद प्राचा को एक ब्रेक देना होगा, तो हम भी एक ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब देश के सबसे लोकतांत्रिक शो में वोटिंग के क्या नतीजे, जनता क्या सोचती है महमूद प्राचा की बातों का, और विष्णु जैन और इश्करण भंडारी और विनोद बंसल, नीति जैन की बातों का, उसका जवाब ले लेंगे। आप लौटे एक छोटे से ब्रेक के बाद, खबरें लगातार जारी रहेगी इंडिया न्यूज पर। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि। स्वागत है। और 93% लोग वोटिंग के माध्यम से बता रहे हैं कि हां, जब सुप्रीम कोर्ट की अयोध्या मामले में फैसले की घड़ी आई तो बाबर के लिए और बाबर के विवादित ढांचे के लिए जिद छोड़ दे मुसलमान भाई। जाते जाते मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूं, श्री राम ही तो है करुणा में, शांति में राम है, राम ही है एकता में, प्रगति में राम है, राम बस भक्तों नहीं शत्रु की भी चिंतन में है, देख तज के पाप रावण, राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है, राम तेरे मन में है, राम तो घर घर में है, राम हर आंगन में है, मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। तो मेरी सिर्फ इतनी इल्तिजा है महमूद प्राचा और तमाम लोगों से कि देखिए, 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था के लिए अगर मुसलमान बाबर की जिद छोड़ दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमें भी देखना होगा कि देश में सामाजिक सौहार्द कैसे बना रह सकता है, और इसके लिए हमें भी योगदान देना होगा। पर मेरे साथ देखिए, 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था के लिए अगर मुसलमान बाबर की जिद छोड़ दे तो कोई बड़ी बात नहीं है।
हमें भी देखना होगा कि देश में सामाजिक सौहार्द कैसे बना रह सकता है और इसके लिए हमें भी योगदान देना होगा। पर मेरे साथ आप सब लोग जुड़े, मेरे सारे मेहमानों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। नीति जैन आपका, महमूद पराचा आपका, विष्णु जैन, विनोद बंसल और इश्करण भंडारी, इन तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग देखने के लिए। और कल फिर मिलेंगे 4:55 पर राइट या रॉन्ग पर एक और सुलगते मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।